राहुल पंडिता जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि धारा 370 के निष्प्रभावी होने की बात हुई, उसके बाद जो एक लॉन्ग पेंडिंग थे, पहले डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल के चुनाव हुए, उसके बाद फाइनली असेंबली इलेक्शंस भी हुए। यानी जो भारत का पूरा दावा है कि जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य हो रही हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस पूरा हो रहा है, और जिसको ध्वस्त करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। पॉलिटिकल सर्कल से जो रिएक्शन आई उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के लेवल पे, हालांकि कुछ लोगों ने हाईलाइट किया कि जब सिक्योरिटी की ब्रीफिंग भी मीटिंग हुई तब उनको नहीं बुलाया गया, उसको हम किस तरह से पढ़ें? अब चूंकि सब कुछ होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो आप किसी पर दोष नहीं, गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। जी बिल्कुल। पुलिसिंग में देखिए बहुत कुछ समय से एक ट्रांसफर्स में एसपी कहां लगाने हैं, उसमें एक बहुत रैंडमनेस आ गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, क्योंकि एसपी लेवल पे अब बड़ा जरूरी है कि इंसर्जेंसी की ये हिस्ट्री रही है, आर्मी अपनी जगह है, सीआरपीएफ अपनी जगह है, लेकिन इंसर्जेंसी जो लड़ता है वो हमेशा लोकल पुलिस रहती है। आपने पंजाब का एग्जाम्पल देखा, कश्मीर में भी यही है, क्योंकि वो कश्मीर पुलिस में काम करने वाला आदमी वो लोकल होता है, वो भाषा समझता है, वो मैनरिज्म समझता है, वो सेंटिमेंट समझता है, उसका माइंडसेट समझता है। तो ये हमेशा विक्टोरियस जो होती है वो लोकल पुलिस होती है। लेकिन लोकल पुलिस तभी काम कर सकती है जब उसका जनता से इंटरफेस बिल्कुल अच्छा। आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था तो क्या होता है कि जनरली कोई आदमी आपके पास काम करने के लिए आया, छोटे सी काम करने के लिए आया, किसी को पासपोर्ट वेरिफिकेशन जिसका फंसा हुआ है, उसके बेटा कोई स्टोन पेल्टर था एक जमाने में, उसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उसका छोटा सा आपने काम कर दिया। तो एज अ ग्रेटिट्यूड वो क्या करता है, वो आदमी क्या करता है, तो आपको हल्के से एक सिग्नल दे देगा, साहब उधर जो मोहल्ला है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत कुछ साल पुराना है। एक पुलिस अधिकारी थे, नॉर्थ कश्मीर में एसपी थे, वैद साहब के अंडर भी उन्होंने सर्व किया होगा। तो वो बैठे थे, उनके पास एक फॉर्मर ड्रग एडिक्ट का फादर आए जिसको उन्होंने काउंसलिंग वगैरह की थी, और उन्होंने बातों बातों में कहा कि साहब हमारे यहाँ गांव में एक घर है, और तो उसकी वो उनकी औरतें कुछ गलत काम करती हैं, और पीछे एक मैं देखता हूँ हर महीने में एक आध बार वो खिड़की पीछे से खुली रहती है और कोई अंदर वगैरह आता है। तो ये जो पुलिस अधिकारी हैं, ये कश्मीरी पुलिस अधिकारी हैं, बहुत ही सुलझे हुए और मजे हुए अधिकारी हैं। तो उन्होंने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको दिखाने की कोशिश नहीं की कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम यहाँ चाय वाय पीछे और सब कुछ है, वो निकल गया। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक आदमी को जो इन्फॉर्मर था उनका, उनको बुलाया और कहा कि यहाँ इस मोहल्ले में जो है तुम, ये इंटीरियर मोहल्ला है नॉर्थ कश्मीर में, तो यहाँ एक केले की ठेली लगाओ। तो वो भी अचंभे में पड़ गया, उसने कहा कि केले की ठेली यहाँ पर, इस अंदर इंटीरियर एरिया है, मोहल्ला है, तो यहाँ पर केले मुझसे कौन लेगा। तो उसने कहा उसकी चिंता मत करो, बस तुम लगाओ, और जिस दिन ये खिड़की तुम्हें खुली मिली उस दिन हमको फोन करना। तो उसने, जो पुलिस अधिकारी ने उसको कहा, वो केले की ठेली लगाए हो क्या। 1 महीने बाद उसका फोन आता है, उसने कहा कि आज ये खिड़की जो है मेरे को खुली मिली, और वहां पर उन्होंने गैसो लगाया, फायरिंग हुई, और उसमें लश्कर का एक टॉप कमांडर जो है वो उसमें मारा गया। जो उस घर में आता था, उसकी रिलेशनशिप वहां की एक लड़की या महिला के साथ थी, वो उससे मिलने आता था महीने में 1 या 2 बार। तो ये इंटरफेस, ये जानकारी, ये ऑपरेशन तभी संभव हो पाया जब उस पुलिस अधिकारी का जो दरवाजे थे सिविलियन आवाम के लिए खुला था, किसी का छोटा सा उसने काम कर दिया। तो ये इंटरफेस जो है ये बार बार हमें वहां लोकली सुनने को मिल रहा है, पुलिस के सूत्रों से ही सुनने को मिल रहा है कि ये इंटरफेस पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में कम हो गया, कि पूरा ध्यान कहीं और चला गया, और एक स्मगनेस आ गया कि अब हमने एब्रोगेशन कर दिया, अब हमें कोई जरूरत नहीं है, अब हमने ये वर्ल्ड का सबसे टॉल झंडा लगा लिया, और महिलाओं को हमने तिरंगा सिलने में लगा दिया, और कुछ हम इवेंट कर रहे हैं, और पॉलिटिकली भी हमने सेटल कर दिया है, सब कुछ हमारे हाथ में। तो ये स्मगनेस जो है, ये स्मगनेस आई, और आपने देखा कि बहसारण में लापरवाही हुई, और उस लापरवाही का नतीजा हमको भुगतना पड़ा। एक चीज मैं इसे अंत करता हूं, क्योंकि वहां कश्मीर का इतिहास ये कहता है कि वहां चीजें बदलने में देर नहीं लगती। थोड़ा सा माइंडसेट, कोई चीज बदली तो बहुत चीजें एक्सपैंड हो जाती, बहुत जल्दी रिएक्शन, डोमिनोज इफेक्ट। जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये
जो पिछले 5-5.5 साल में आपने बहुत मेहनत की, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, इतने सालों की मेहनत, कहीं एक झटके में, एक लापरवाही में, क्योंकि आप अभी भी मानने को तैयार नहीं कि आपसे गलती हुई है, तो इसके चक्कर में कहीं लेने के देने न पड़ते हैं।